गुरुजी 15 तारीख के बाद ही थॉट दे रहे थे कि ये वाला महायज्ञ का जाप होना चाहिए। और हमेशा हम अपने लिए इस जाप को मांगते हैं, हमेशा मंत्र जाप करते हैं, रोज़ करते हैं, सुबह शाम करते हैं, कुछ भी हम पाठ पूजा करते हैं हम अपने लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी जो सृष्टि को चलाने वाला है, मालिक है, वो भी, उनको भी हमें कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, जो हमारा हमेशा से कल्याण करते आए हैं और जो हमें हमेशा हमारी झोलियाँ भरते आए हैं, तो हम उनको बदले में एक थैंक यू तो दे ही सकते हैं ना। बाहर की कंट्री में थैंक गिविंग डे होता है, आपको पता है, साल में। तो वो एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। हमें ज़रा सा भी कोई कुछ करता है हम उसको फटाफट थैंक यू बोलते हैं। लेकिन हम भगवान को थैंक यू बोलने के लिए ना बहुत सोचते हैं, बोलें कि ना बोलें। और फिर हम पता है क्या बोल देते हैं, अरे भगवान को क्या थैंक यू बोलना है, वो तो उनका ही तो दिया है, सब कुछ उनका ही तो दिया, हम खा रहे हैं, उनका ही तो दिया, हम पहन रहे हैं। ऐसा नहीं है, भगवान को भी हमारे थैंक यू की बहुत ज़रूरत होती है संगत जी। तो वो थैंक यू ये नहीं है कि कोई कहता है कि मैं थैंक यू ऐसे बोलूँगा, मैं अच्छा से सत्संग कराऊँगा, बहुत बड़ा सत्संग कराऊँगा, मैं बैंक्वेट में कराऊँगा, मैं कहीं उसमें कराऊँगा, पार्क में कराऊँगा, या मैं बहुत हज़ार संगत को बुलाऊँगा तो मेरा थैंक यू अच्छा माना जाएगा। ऐसा नहीं है। जब हम बैठकर एक कलेक्टिव जाप करते हैं, जब भी गुरुजी ने, ये आज से नहीं, जब से मुझे सेवा में बख्शा है, गुरुजी ने पहले तो हर साल में 3-3 4-4 बार कलेक्टिव जाप कराते थे। कि जब सामूहिक जाप जिसको कहते हैं कि आप बैठो, सारे एक साथ बैठ के जाप करो, तो उसका एक ऑरा होता है। अगर हमने 108 बारी वाला मंत्र जाप किया तो सोचो कितने लोगों ने, 100 लोगों ने किया तो कितना उसका फल मिलेगा हमें, क्योंकि वो सबका एक दूसरे को लग रहा है। और बहुत बार गुरुजी ने कराया कि कभी अंधे बच्चों के लिए कराया, ब्लाइंड बच्चों के लिए कराया, कभी जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए कराया, कभी कुष्ठ आश्रम में कराया, कभी ऐसे स्लम एरिया में जाग कराया जहाँ पे कभी गुरुजी का सत्संग नहीं होता, वहाँ पे कराया, उनके लिए कराया। और बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड एज होम में करवाया, ये नारी निकेतन में करवाया, बहुत सारी जगह में करवाया। तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना कि उनको वो ज़रूरत होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ के ये वाला तुम सत्संग करो, ये वाला जाप करो। तो इस बार वाला जो जाप था वो मन में ये भाव आ रहा था, गुरुजी हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हम आपके लिए जाप करेंगे बस। और वो जाप था कि हमने सिर्फ गुरुजी के लिए करना है, इसमें हमारे लिए कोई मांग नहीं है। वो भी देखो, अगर हम आज गुरु को भी, अगर हम अपने 24 घंटे में से, बहुत बहुत कृपा की गुरुजी ने कि 24 घंटे बख्शे हमें, इतनी पूरे पता नहीं कितने जन्म हमारे, कितने लाखों जन्म हमारे कट गए होंगे, जो हम दिन में 24 मिनट भी नहीं कर सकते। 24 घंटे बिठा दिया, और बीच में थोड़ा टाइम इधर उधर भी हो जाते हैं, बातें भी कर लेते हैं, थोड़ा खा पी भी लेते हैं, लेकिन चलो फिर भी आप कर लो, 4 घंटे हटा दो उसमें से, 20 घंटे तो फिर भी किया ना, कितनी बड़ी बात है। पर इसका अहंकार नहीं कभी करना कि हमने किया। जब जिनको हुक्म था ना बैठ के कराने का, उन्होंने ही किया, जिनको नहीं था वो नहीं आ पाए, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, उनको कुछ हो गया होगा। लेकिन जो नहीं आना चाहते थे कभी, वो भी आ गए, जो कभी सोचा भी नहीं कि हम बैठ के यहाँ पे जाप करेंगे। तो ये मालिक की मर्जी थी, और मालिक ने बहुत परीक्षा ली हम सबकी। कल सुबह, आज देखो, मतलब मैं आज हंस रही थी, मैंने कहा गुरुजी क्या हो ना आप, आज सुबह से एसी सही चल रहा है, एसी के दर्शन कर लो ज़रा। कल तो ये चला ही नहीं, इतनी गर्मी गुरुजी ने कर दी, इतना निचोड़ा, हमारा नींबू की तरह सबको निचोड़ के रख दिया, इतनी सफोकेशन थी। और कैसे बैठे हुए थे सब के सब, पूरा दिन गर्मी थी, कभी एसी चल रहा, कभी नहीं चल रहा, कभी चल रहा, इतनी गर्मी थी, ना उधर चल रहा ना इधर चल रहा। और आज तीनों जगह चल रहा है। तो ये पता नहीं हमारा कौन सा कर्म काट रहे थे संगत जी, हमारे कौन से किस किस के वो माइग्रेन ठीक कर रहे थे, मेरा तो बहुत ज़्यादा करते हैं, और किस किस के ब्रेन का इलाज कर रहे थे वो गर्मी दिखा दिखा के, पता नहीं किस किस के कौन से उन्होंने कष्ट को काटा है। हम उस समय लीला नहीं समझते, हम गुस्सा हो जाते हैं। मैं खुद ही कभी कभी बोल देती हूँ, गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो आप, जहाँ जाती हूँ लाइट चली जाती है। तो वो समझ में नहीं आया आज तक मुझे क्यों ऐसा करते हैं। फिर बाद में जैसे ही मैं वहाँ से निकलती हूँ लाइट आ जाती है। तो ये इनकी लीला है, ये क्यों ऐसा करते हैं। पहले मैं इनसे क्वेश्चन करती थी, गुस्सा होती थी, अब मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ कर लो लीला, आप लीलाधारी हो ना,
रच लो लीला। मज़ा आता है ना आपको मुझे तंग करने में। कई बार मैं इनको यही बोलती हूँ मन मन में, बहुत मज़े लेते हो आप मेरे, सच में बहुत मज़े लेते हैं ये। क्योंकि जिसको प्यार करते हैं ना उससे मज़े भी लेते हैं और उसकी परीक्षा बहुत लेते हैं। तो कभी भी इन परीक्षाओं से हमें डरना नहीं चाहिए। अब कल वो यही देख रहे थे कि कौन कौन मुझे छोड़ के भाग रहा है। रात को तो हम सब भाग गए थे भाई, क्योंकि दिन में मैंने किसी को नहीं भागने दिया। कोई उठ के उधर भाग रहा था, कोई इधर जा रहा था, हाय गर्मी हाय गर्मी। फिर मैंने बोला 2-3 लोगों को, मैं क्या वो बैठे हैं तुम उनको छोड़ के भाग जाते हो। और ऐसे ही कभी होता है, बारिश आती है, कितनी बार ऐसा सत्संग हुआ है, बाहर सत्संग हो रहा है, बारिश आई, लोग फटाफट शेल्टर ढूंढते हैं। अब यहाँ पे गर्मी लगी, सफोकेशन हो रही है, बाहर भाग रहे हैं जहाँ हवा आ रही है। हम लोग शेल्टर ढूंढते हैं, हमें नहीं पता हमारा शेल्टर कौन है। ये बैठा है यहाँ पे, छत्र छाया तो वो दे रहा है हमें, और हम इधर उधर भटक रहे हैं अभी भी। यही वो परीक्षा लेते हैं। थोड़े दिन पहले भी एक सत्संग शेयर कराया था कि हम इतने पॉजिटिव होते हैं संगत जी, हम कल इतने पॉजिटिव थे सारे, इतना एक ऑरा यहाँ पे बना हुआ था, लेकिन जरा सा मालिक ने हमें दुख दिया, हम तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उस समय हम भूल गए हम गुरु जी के लिए जाप कर रहे हैं। हम जिसके लिए जाप कर रहे हैं, अगर सोचो, अगर इतनी संगत में से 2-4 बाहर गए, अगर एक एक करके सारे चल जाते, जैसे गुरु जी हमने रात को से किया था, क्योंकि हमसे नहीं अब हो रहा था। अगर दिन में भी हम ऐसा करते, मतलब 16-17 घंटे तो हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर सारे ही चल जाते तो गुरु जी अकेले ही बैठे रह जाते ना। फिर जिसके लिए हम जाप कर रहे थे वो तो उनको तो कुछ मिलता ही नहीं। पूरा दिन उन्होंने खूब निचोड़ा, सताया, लेकिन जब रात का समय आया तो उस समय थोड़ी हो गई थी बर्दाश्त से बाहर। तो हमने कहा कि चलो उधर भी गुरु जी हैं हमारे साथ, चलो कमरे में बैठ के जाप करते हैं। एक एसी तो चल रहा है, कि गंदी आते तो इन्होंने हमें डाली है ना एसी की। तो शुक्राना करा करो, मालिक के साथ कहीं भी बैठने का मौका मिल जाए। मैं तो कहती हूँ गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, भगवान अगर वहाँ बैठे हैं, हमें उनको छोड़ के जाने का कोई हक नहीं बनता। हम उनको छोड़ के फटाफट भाग जाते हैं। फिर वो कहते हैं फिर आते रहो जाते रहो, मुझे बुलाते रहो, बस तुम तो भटकन में ही हो, कई जन्म बिछड़े थे माधो, बस यही करते रहेंगे हम। तो इसलिए शुक्राना किया करो। ये इतनी प्यारी प्यारी संगत, देखो कितनी संगत। ये देखो हमारी प्यारी प्यारी शिल्पी आंटी आ नहीं रही थी, कुलचे की सेवा दे दी इसको। देख लो इसको ज़रा, कुलचे सेक के ला भाई तू। यहाँ नहीं सीखेंगे, यहाँ ऐसी नहीं चल रहा। ये देखो ये आशिमा पूरा दिन सेवा करी, भावना आंटी बीमार हो गई, छोले बना के ला तू। तो ऐसे सेवा लेते हैं ये इसको तो हमेशा शिल्पी को तो हाईलाइट कर देते हैं। नहीं आती अमृत वेले में पकौड़े बना के लिया भाई, सेवा कर तू, तेरे हाथ के पकौड़े बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत सेवा लेते हैं सारे हमारे ये प्यारे प्यारे सेवादार हैं, सब बैठे बहुत सेवा करते हैं। पूजा आंटी का है, ये देखो हाथ खड़ा कर रही हैं। चलो अब सबने रात को जगराता किया, सब सोएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आंटी हैं, एक बड़ी तमन्ना थी इनको इस दरबार में आने की। चलो आप भी कुछ शेयर कर दो छोटा सा। शुक्राना गुरु जी, बस यहाँ आने का शुक्राना। बस इतना कहूँगा। ये आंटी भी पहली बार आई हैं, दूसरी बार आई हैं। तो सारी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।